हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है हाइपर टेक्स्ट के बारे में। हाइपर टेक्स्ट बेसिकली मल्टीमीडिया का एक इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पर इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है अक्सर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। तो फिलहाल तो इसे कुछ इसी टाइप से देखेंगे कि इसको डिटेल में देखेंगे कि अगर लॉन्ग में भी आ जाए तो आप लोग इसको इजीली लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं कि ये हाइपर टेक्स्ट जो है वो क्या होता है। मैं कुछ भी आप लोगों को बताऊं उससे पहले जरा सा एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग आ चुके हो, एक विकीपीडिया का स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग को जो इतना टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है उसमें से कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को ब्लू कलर में दिख रही होंगी। तो ये ब्लू कलर वाला पता क्या है, इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो एक नए पेज पर पहुंच जाओगे। तो वैसे तो आप लोग को दो टाइप के टेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। एक तो नॉर्मल ब्लैक कलर में है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो फ्रॉम विकीपीडिया या फिर मल्टीमीडिया ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये मल्टीमीडिया जहाँ पर एरो है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप ब्लू कलर वाले पर क्लिक करोगे, यहाँ पर टॉक लिखा हुआ है, या फिर मैं लेफ्ट साइड में आ जाऊँ तो टर्मिनोलॉजी, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन चीज़ों पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का टेक्स्ट जो होता है इस पर क्लिक करने से एक नया पेज ओपन हो जाए। तो इस टाइप के टेक्स्ट में क्या होता है, कोई जादू थोड़ी ना है। इसके अंदर क्या है कि एक नॉर्मल टेक्स्ट तो है, बट इसके अंदर एक लिंक जो है वो हमने लगा रखी है, जिसको कि हम हाइपर लिंक कहते हैं। तो हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट के अंदर लगी हुई लिंक। अब ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एरो को आप लोग देख सकते हो कहाँ पे है, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे वाले स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी पे जैसे ही मैंने होवर किया तो यहाँ पर एक नया पेज जो कि दिखाने लगता है। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, वेबसाइट वगैरह पे जाते हो तो यहाँ पर कहीं होवर करते हो तो एक पेज दिखाने लगता है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो यह दूसरा वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज जो है वो हमारा हाइपर टेक्स्ट कहलाती है। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स, जिनको कहते हैं हाइपर लिंक्स, टू अदर टेक्स्ट। सो कोई हमारा अदर टेक्स्ट पेज है या फिर कुछ भी है, तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है कि जो एक लिंक यानी हाइपर लिंक को कंटेन करता है। दीज लिंक्स इनेबल यूजर्स टू नेविगेट फ्रॉम वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर इन अ नॉन लीनियर फैशन। तो ये लिंक्स जो है वो क्या करती हैं, यूजर्स को एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि आप लोग एक टेक्स्ट से जो है वो दूसरे टेक्स्ट पर जा सकते हो इन अ नॉन लीनियर फैशन। आपने वर्चुअल रियलिटी एक बार फिर से एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप मल्टीमीडिया के पेज पे हो, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ और देखना है, लाइक यहाँ पर लिखा है ओरिजिनल रिसर्च, पर्सनल रिफ्लेक्शन, ये सभी पेज क्या हैं, इन पे कुछ ना कुछ जो है वो ऑलरेडी लिख रखा है किसी ने। या फिर ऑडियो है तो अगर आप लोग ऑडियो पे क्लिक करोगे तो ऑडियो पे पहुंच जाओगे। इमेज है तो इमेज के बारे में जो नया पेज बना हुआ होगा वहां पे पहुंच जाओगे। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपर टेक्स्ट, कि हमने उस पर क्लिक किया तो पहुंच गए पूरा डिटेल में। और इसी के लिए हाइपर टेक्स्ट के अंदर एक लिंक दे रखी होती है, जिसको ये हाइपर लिंक कहते हैं। तो उसी की वजह से वो हाइपर लिंक जो है वो हमारा एक डेस्टिनेशन होता है कि हमें वहां पर पहुंचना है इस हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करके। तो इसका पर्पज क्या होता है हाइपर टेक्स्ट का, टू प्रोवाइड एन इजी वे टू एक्सेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस, एनहांसिंग द ईज ऑफ नेविगेशन एंड यूजेबिलिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट। तो देखो भाई, अगर बात चल रही है फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीमीडिया पढ़ रहे हो तो मल्टीमीडिया में बताया गया कि इसके एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है। बट वहीं पर आपके मन में क्वेश्चन उठा कि भाई इमेज क्या होती है। अगर इमेज के अंदर ही हाइपर लिंक लगा दिया जाए तो अगर आपको इमेज देखना है तो इमेज पर क्लिक करके देख सकते हो। बट वहीं आपके तुरंत क्वेश्चन आया है दिमाग में, इमेज क्या होता है, बाद में नीचे पढ़ते गए और इमेज वहां पे है ही नहीं, सोचा कि देने की अगर प्रेजेंटेशन के लास्ट में दे देंगे इमेज तो आप लोग भूल जाओगे। तो वहीं तुरंत अगर एक्सेस करना हो किसी को तो इसी के लिए ये हाइपर लिंक का यूज होता है हाइपर टेक्स्ट के अंदर, कि यूजर जो है वो इजी एक्सेस उसको मिल जाता है किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ने का। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में हो या फिर आप लोग वेब पेजेस पे हो, तो आप लोग कोई कंटेंट पढ़ना चाहते हो, कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हो, तो इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फंक्शनलिटी क्या होती है इसकी, हाइपर टेक्स्ट या प्राइमरी यूजिंग वेब ब्राउजर्स टू लिंक डिफरेंट वेब पेजेस फॉर और सेक्शंस विद इन द सेम डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर वेब ब्राउजर्स में इसका यूज होता था कि आप लोग एक डॉक्यूमेंट के अंदर अदर वेब पेज को इंक्लूड करना चाहते हो और यूजर को उस पर रिडायरेक्ट कराना चाहते हो, तो इसके लिए वेब पेजेस में हाइपर टेक्स्ट का यूज होता था। बट अब जो है वो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स लाइक पीडीएफ वगैरह, इसमें भी इसका यूज हो रहा है। इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एचटीएमएल वगैरह तो पढ़ ही रखा होगा, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि एंकर टैग के अंदर एक एचरेफ के अंदर हम लिंक दे देते हैं, तो वहां से यूजर जो है वो हमारा रिडायरेक्ट हो जाता है कि इस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा जो कि हमने दे रखा होगा। तो ये एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कुछ और देख लेते हैं, लाइक इसका यूसेस क्या होता है। तो फाउंड एक्सटेंसिवली ऑन द इंटरनेट,
वेयर वेब पेजेस कंटेन्स हाइपरलिंक्स टू अदर वेब पेजेस, रिसोर्सेज और मल्टीमीडिया। तो ये हाइपरटेक्स्ट का यूज़ जो है वो काफ़ी एक्सटेंसिवली हो रहा है इंटरनेट पर। हर वेब पेज में आप लोगों को ऐसी हाइपरलिंक्स देखने को मिल जाएगी, कहीं भी यूज़र को रिडायरेक्ट करना है, तो कहीं वेब पेजेस पे करना है, कोई रिसोर्सेज पे करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा या फिर कुछ भी, या फिर हमारा एक फॉर्म मिल जाएगा, इस फॉर्म को भरोगे तो आप लोग को इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करना है तो मिल सकता है, या फिर और कोई मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट लाइक हमारे नोट्स वगैरह। एनीवेज आगे बढ़ते हम देखें यहाँ पर सेकंड यूजेस क्या लिखा है। यूज्ड इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हेल्प फाइल्स एंड ई बुक्स टू प्रोवाइड रेफरेंस एंड इजी नेविगेशन। तो अगर आप लोग कोई ई बुक वगैरह पढ़ते हो या फिर अदर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, डिजिटल डॉक्यूमेंट, जैसे कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह देखोगे तो वहाँ पर अब वो लोग अपने यूट्यूब चैनल वगैरह की या फिर फेसबुक की या फिर अपने डॉक्यूमेंट की लिंक वगैरह दे रखते हैं पीडीएफ में, तो वो लोग यही हाइपरटेक्स्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू अपना लिंक जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट के एडवांटेजेस क्या क्या हुए। तो हाइपरटेक्स्ट फैसिलिटेट्स क्विक एक्सेस टू रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये एडवांटेज है कि हमें कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हमें उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि हम कोई भी चीज़ मान लो पढ़ रहे हैं वेब पेज पे और हमें फॉर एग्जांपल वही हम बात कर रहे थे जो कि मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की, कि वहाँ पर लिखा है टेक्स्ट एलिमेंट होता है, इमेज होती है और आपको जानना है कि टेक्स्ट क्या होता है। तो टेक्स्ट पे तुरंत क्लिक करके आप लोग जो रिडायरेक्ट हो सकते हो वहाँ पे, अगर उसका लिंक वगैरह दे रखा है हाइपरटेक्स्ट के अंदर। तो ये जो है वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का क्विक एक्सेस पा सकते हो। एनहांसेस यूजर एक्सपीरियंस बाय प्रोवाइडिंग अ नॉन लीनियर वे टू एक्सप्लोर कंटेंट। तो यहाँ से यूजर एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस होता है, यूजर को जो चीज़ चाहिए है वो मिल जाती है। जैसे कि ऑफ कोर्स यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस होगा और यूजर की लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। और सपोर्ट्स मल्टीमीडिया बाय लिंकिंग टू वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट लाइक इमेज, वीडियोस एटसेट्रा। तो अब वो तो है कि मल्टीमीडिया में अब वो जैसी लिंक आप लोग दे दोगे वही कंटेंट जो है वो उसमें लिंक हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, कैन लीड टू इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और डिसओरिएंटेशन, यूजर्स में गेट लॉस्ट इन द वेब ऑफ लिंक्स। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि फॉर एग्जांपल आप वो फोकस किए हो एक चीज़ पे और वहाँ पर आप लोग एक हाइपर लिंक दिख जाती है, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, आप टेक्स्ट में कुछ और आया तो उसके अंदर आप घुसते गए। तो ये चीज़ जो है वो आपका ध्यान जो है वो भटका सकती है और आपको ऐसी जगह पर रिडायरेक्ट कर सकती है ताकि आप जो अपना मेन फोकस था उसको आप लोग खो सकते हो। सेकंड क्या है, रिक्वायर्स अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ऑनलाइन कंटेंट। तो वैसा तो ठीक है, लेकिन हाँ जब कोई लिंक पे जाओगे तो इंटरनेट तो आप लोग को चाहिए ही होगा, तो ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है वैसे हाइपर टेक्स्ट का। अगर आप लोग को कहीं जाना है, कोई लिंक वगैरह ओपन करनी है तो इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही होगा। नेक्स्ट है लिंक रॉट, वेयर हाइपरलिंक्स बिकम ब्रोकन और आउटडेटेड ओवर टाइम। हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने कोई वेब पेज बनाया पर हाइपरलिंक वगैरह है कुछ टाइम बाद काम नहीं कर रहा है, तो यूजर तो क्लिक कर रहा है बट उसका एक्सपीरियंस जो है वो खराब होगा। तो इसके लिए अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो ये डिसएडवांटेज है हाँ, कि अगर हाइपरलिंक ब्रोकन या फिर आउटडेटेड हो जाती है तो वहाँ पर थोड़ा-सा डिसएडवांटेज हो जाता है, बट ओवरऑल इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं। तो यही था फिलहाल इस वीडियो में हाइपरटेक्स्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाइपरटेक्स्ट जो है वो क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।